हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th में प्रोबेबिलिटी की चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ ऐसी है कि एज्यूम दैट द चांस ऑफ अ पेशेंट हैविंग अ हार्ट अटैक इज 40%। किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आने के जो चांसेस हैं 40% है। पहले तो इसी बात को समझिए 40% क्या चीज है। इसका मतलब यह है कि किसी को ना, जैसे हम कोई भी इंसान है तो उसका 100% चांस नहीं होता हार्ट अटैक। ऐसे कई लोग हैं जिंदगी में जिनको पूरी जिंदगी हार्ट अटैक आता ही नहीं है। कितने लोगों को या किसी को हार्ट अटैक आने के जो चांसेस हैं वो कितने, केवल कितने हैं, 40% चांसेस हैं कि उसको 40% चांसेस है लाइफ में उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ये उसके टोटल चांसेस हैं जो उसका हार्ट अटैक आ सकता है। ये उसके बाद टोटल पूरी लाइफ का दे रखा है हमें कि पूरी लाइफ में उसको 40% चांसेस रहते हैं कि हार्ट अटैक आ जाएगा। अब आगे है, इट इज एज्यूम दैट अ मेडिटेशन इन योगा कोर्सेज रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय 30%। अब अगर कोई मेडिटेशन इन योगा करता है तो 30% उसका हार्ट अटैक का चांस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि जैसे एक आदमी अपनी लाइफ में चल रहा है, जैसे हम लोग अभी, आप बच्चे हो या मैं हूं, तो अभी हम लोग को ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इसका मेडिटेशन इन योगा वाला कोर्स करते हैं तो हम लोगों को हार्ट अटैक नहीं आएगा। इस चीज के चांसेस हमारे 30% क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। 30% अगर हमारे हार्ट अटैक के चांस कम हो गए, अब हमें योगा करते हुए हार्ट अटैक आने के चांसेस कितने हैं? नहीं नहीं नहीं, यही तो नहीं है, 10% नहीं है। इस क्वेश्चन की यही तो लैंग्वेज है। देखो, हमारे जो चांसेस हैं वो 30% रिड्यूस करवा रहा है कौन, हार्ट अटैक, ओ सॉरी योगा अगर हम करते हैं तो योगा करने से 30% चांस हमारे रिड्यूस हो जाते हैं। तो 30% चांस हो जाते हैं, पूरे 100% में से अगर हमारे 30% कम हो गए तो हमारे कितने चांस रह गए, 70% रह गए। 70% किसका, 40% का, क्योंकि हमारे पास जो टोटल चांसेस थे हार्ट अटैक आने के वो 40% थे। 30% कम हुआ तो अब रह गया 70% हार्ट अटैक आने का चांस। 70% हार्ट अटैक आने का चांस, लेकिन 70% किसका, 40% का। ये है इस क्वेश्चन की लैंग्वेज कि अगर कोई योगा करता रहेगा तो उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस रह जाएंगे 70% ऑफ 40%। ये इस क्वेश्चन की मेन लैंग्वेज है। अब आगे चलते हैं। एंड प्रिस्क्रिप्शन और सर्टेन ड्रग्स रिड्यूस इट द चांस बाय 25%। और अगर वो दवाइयां खाते हुए चलता है, योगा ना करके वो दवाइयों की तरफ जाता है और दवाइयां खाते हुए चलता है तो 25% चांस कम हो जाएंगे। 25% चांस कम हो जाएंगे तो अब हार्ट अटैक आने के चांस कितने रह गए, 75%। लेकिन 75% किसका, 40% का। 75% ऑफ 40%, ये है उसका दवाइयों के साथ हार्ट अटैक आने का चांस। अब आगे पढ़ते हैं। एट अ टाइम पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शन विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। बराबर चांस है, मतलब वो जितने चांस उसके योगा की तरफ जाने के हैं उतने ही चांस उसके दवाइयों की तरफ जाने के भी है। दोनों तरफ से चांसेस उसके कैसे हैं, बराबर हैं। मतलब योगा वाला कोर्स ज्वाइन करेगा इस बात की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, और जो ड्रग्स वाला, दवाइयों वाला कोर्स ज्वाइन करेगा इस बात की भी प्रोबेबिलिटी 1/2। इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शन द पेशेंट सेलेक्टेड एट रैंडम सफर्स अ हार्ट अटैक। ये आपको दे रखा है कि कोई आदमी ने किया, जो भी किया, उसने योगा किया, चाहे उसने दवाइयां खाई, चाहे जो भी किया, पर उसको हार्ट अटैक आ गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पेशेंट फॉलोड अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। उसने योगा वाला कोर्स ज्वाइन किया था, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे बनेगा इसका फ्लो डायग्राम। सबसे पहले एक कोई पेशेंट होगा, वो दो में से कोई एक काम करेगा, या तो वो योगा वाला कोर्स ज्वाइन करेगा, मेडिटेशन एंड योगा वाला कोर्स ज्वाइन करेगा, या वो दवाइयों में जाएगा, मतलब ड्रग्स की तरफ जाएगा, वो दवाइयां लेगा। अब चाहे वो दवाइयों की तरफ गया था, चाहे वो योगा की तरफ गया था, आपको ये बात गिवन कर रखी है कि उसको हार्ट अटैक आया है। उसको हार्ट अटैक आया है, ये बात आपको गिवन कर रखी है। ये ए से दिखा दिया और ये बात हमें क्या है, गिवन है। इसको मैं E1 से दिखा रहा हूं, इसको मैं E2 से दिखा रहा हूं, और E1 की ही प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो गया। जब सेकेंडरी इवेंट हमें गिवन होता है, फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है तो क्वेश्चन बेस थ्योरम का होता है। अब एक एक करके प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। अगर उसके योगा वाले कोर्स को ज्वाइन करने के चांसेस कितने, 1/2, बराबर बराबर चांस थे। चाहे वो योगा वाला कोर्स ज्वाइन करे, चाहे वो दवाई वाला कोर्स ज्वाइन करे, दोनों के चांस कैसे थे, बराबर।
अगर उसने योगा का कोर्स ज्वाइन किया, इफ इवन देन ए, मतलब उसको हार्ट अटैक आएगा। अगर नहीं सॉरी, अगर उसने योगा वाला कोर्स ज्वाइन किया तो उसको हार्ट अटैक आएगा। ए अपॉन इवन को अगर हम वर्ड्स में बोले थे, ये वर्ड्स में हमें क्या बता रहा है, इफ ही जॉइन द कोर्स ऑफ योगा देन सफर्स अ हार्ट अटैक। तो इस बात के चांसेस कितने हो गए थे, 30% रिड्यूस हुए थे, तो 70% रह गए थे। 70% किसका, 40% का। तो 70% ऑफ 40% ये है। और अगर उसने ड्रग्स वाला कोर्स ज्वाइन किया तो उसको हार्ट अटैक आएगा। ड्रग्स वाले में उसके 25% चांस रिड्यूस हुए थे, 25% रिड्यूस हुए थे, तो कितने रह गए थे, 75% उसके हार्ट अटैक आने की चांसेस रह गए थे। 75% लेकिन किसका, 40% का। अब इवन से हम दिखा देंगे कि पेशेंट ज्वाइन योगा कोर्स, और E2 से हम दिखा रहे हैं किसको, कि पेशेंट ज्वाइंड ड्रग्स कोर्स। अब आप लोग भी इसको मेरे साथ साथ कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट कीजिए, मैं भी इसका सॉल्यूशन निकाल रहा हूं, लेकिन आप लोग भी साथ साथ कीजिए, फिर लास्ट में देखेंगे आपका और हमारा आंसर मैच करता है या नहीं करता है। और ए जो है वो ये है कि पेशेंट सफर्स हार्ट अटैक, पेशेंट सफर्स हार्ट अटैक। तो सबसे पहले हम ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। ए की प्रोबेबिलिटी के लिए जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1। इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे कि उसने योगा वाला कोर्स ज्वाइन किया एंड योगा वाला कोर्स ज्वाइन करने पर उसको हार्ट अटैक आ गया। हम ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, मतलब हार्ट अटैक की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। E2 मतलब उसने एक ड्रग्स वाला कोर्स ज्वाइन किया, और अगर उसने ड्रग्स वाला कोर्स ज्वाइन किया तो उसको हार्ट अटैक आ गया। ये सारी प्रोबेबिलिटीज हमें पता है। इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी है 7 4 जा 28। मैंने कुछ भी कैंसिल नहीं किया वहां पे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो कैलकुलेशन करनी आसान रहेगी। और E2 की प्रोबेबिलिटी 1/2, और A अपॉन E2 में है 0 4 5 जा 20 4 7 जा 28 and 30 और 1 2 3 4 0। और अब हम इसको करेंगे कैलकुलेट, तो इसमें एलसीएम लेना देखो आसान रहता है अगर डिनोमिनेटर सेम रहता है तो। 2 के साथ मल्टीप्लाई में 1 2 3 4 0 और 2800 प्लस 3000 5800 अपॉन में 2 1 2 3 4। मैं अभी भी कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, रहने देते हैं इसको ऐसे ही, क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर तो है नहीं। जब फाइनल आंसर आएगा तब कैलकुलेशन कर लेंगे। और फाइनल आंसर कैसे निकलेगा, ये तो हमें पता है कि उसको हार्ट अटैक आया। प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी की, जो उसने योगा वाला कोर्स ज्वाइन किया था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ A, और E1 इंटरसेक्शन A की प्रोबेबिलिटी हमारी यहाँ पर आ रखी है, ये E1 इंटरसेक्शन A है। इसकी प्रोबेबिलिटी ये आई थी हमारी 2800 अपॉन में 20,000, 2800 अपॉन में 20,000। और A की प्रोबेबिलिटी भी हमने निकाल रखी है 5800 अपॉन में 20,000। 20,000 से तो 20,000 पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 28 अपॉन में 58। अभी भी ये कैंसिल हो सकता है 2 से, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 9 जा 18। तो 14 अपॉन 29 इस बात की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि अगर उसको हार्ट अटैक आ रहा है तो उसने योगा वाला कोर्स ज्वाइन किया था।